धन की समस्या अगर कहीं ना कहीं बढ़े जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पैसा आता है पर पैसा टिक नहीं पाता, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी मेरे साथ बोलो बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? कितने कमेंट्स आते हैं, पैसा आता है, पैसा जुड़ नहीं पाता, धन नहीं कमा पा रहे, क्या रीजन है? देखो मैं एक आपको बात बता देती हूँ, कभी भी एक रीजन थोड़ा होता है। एक इंसान की अगर तरक्की हो गई, सिर्फ एक ग्रह कैसे क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अगर किसी का डाउनफॉल आ गया एक ग्रह कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? आप मेरे को एक बात बताओ। जैसे कई लोग डर जाते हैं, मंगल से डर जाते हैं, शनि से डर जाते हैं। हमेशा कंसल्टेशन में भी मैं ये चीज बोलती हूँ, एक मंगल शनि थोड़ा बैठा पत्री में, तो दूसरे ग्रह कर क्या रहे? अगर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर कहाँ? फिर तो कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में उनका वर्णन होना ही नहीं चाहिए था। सीधी सी बात है। अब जब हम धन की बात करते हैं तो अगर लाभ स्थान पे राहु आ गया तो धन का जो वो आगमन है, वो कहते हैं ना, उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो खराब। अगर तीसरा घर ज्यादा एक्टिव हो गया तो लाभ खराब। अगर चौथा घर में चंद्र शनि, अगर कोई भी चंद्र के पापी ग्रह आ गए तो लाभ खराब। अगर चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, शनि केतु इसके कंजंक्शन आ गए तो लाभ खराब। मतलब कहने का मतलब ये है, तो एक रिस्पॉन्सिबल थोड़ा होएगा कि हमको पैसा नहीं आ रहा, पैसा जुड़ नहीं पा रहा, पैसा अगर 50,000 में कमा रही हूँ, अगर 60,000 का खर्चा है, मैं कैसे बचाऊं? ये लोग सोचते हैं और वाकई ये चीज मैटर करती है। मंगल जब चौथे घर का आ जाए, ये फैक्ट बात है कि बोला जाता है कि कहते हैं ना, पूरे घर का एक ऐसा समय आता है कि पूरे घर का जमा पूंजी जितनी जो होती है वो कहते हैं ना आग लगाने का काम करता है। देखो भैया, जो है तो है। अब हमने देखना है कि हम इसके सोल्यूशन क्या कर पाए, है ना। अब सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, कुछ चीजें स्टार्ट कर दो। इधर उधर बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का इलाज ढूंढेंगे ना। एलिमेंट को पकड़ के जब इलाज करोगे तो लोगों के देख रहे हो कौन से मेरे कहते ना लानत वाली बात होगी। आज तक मैंने कभी किसी को बोल दिया कि मेरे से ओपन ले लो, पन्ना ले लो, मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे? ये जो लोगों के काम बन रहे हैं, मैं उपाय बता रही हूँ, वो कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है वो चीज लिखो। 8 बादाम आपने जाकर मंडे से शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, ठीक है। वहां पर बैठकर ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, मैं कहती 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने जो शिवलिंग पे 8 बादाम चढ़ाए हैं, 4 बादाम आपने उठा के ले आने हैं और एक जिसको बोलते हैं लोहे के डब्बे में ये जो बादाम होंगे वो इकट्ठे करते चले जाओ। ये लोहे का डब्बा आप कहाँ रखोगे? वेस्ट में रखोगे। वेस्ट में क्यों रखोगे? क्योंकि वो किसका स्थान होता है? शनि का स्थान होता है। वहां पर देव कौन से हैं? वरुण देव है। जिनके असिस्टेंट कौन है? पुष्पदंत है। सीधी बात है, जो काम क्या करते हैं? विश फुलफिलमेंट। अगर किसी का वेस्ट जोन भी कहीं ना कहीं दूषित हो गया, अगर उसका इम्बैलेंस हो गया, वो कहीं ना कहीं बिजनेस की ग्रोथ में प्रॉब्लम लेके आएगा। अगर किसी का वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया, जैसे हम वास्तु विजिट के लिए जाते हैं ना, जैसे किसी का देख लिया, आपको हमेशा बताया एक इंसान के हालात से उसका वास्तु बता दो, उसके वास्तु से उसके हालात बता दो। उनसे पूछते हैं आपका पैसा बच पाया? वो उनका आंसर क्या होता है कि शाइना जी जो था भी वो भी चला गया इस घर के आने के बाद में। सीधी बात है। क्या रीजन है? सेविंग क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। अब ये जो आपको मैंने बोला है, 8 आपने बादाम शिवलिंग पर चढ़ा देनी है, 4 उठा के लाने हैं और लोहे डब्बे में भरते चले जाने हैं। ये आपने 43 डेज तक लगातार करना है। जिसकी जो साइकिल है वैसे ही करनी पड़ेगी। घर का कोई ना कोई एक मेंबर कर ले, पर ये साइकिल को तोड़े नहीं। क्योंकि लेडीज बोलती है कि हमारी साइकिल होती है, तो आप अपने बेटे को बोलो, अपने ब्रदर को बोलो, अपनी मदर को बोलो, अपने हस्बैंड को बोलो। देखो जिसका जो तरीका है या घर का जो मेल मेंबर है वो कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको तो 43 डेज का कोई परहेज होगा नहीं, लगातार कर पाएंगे। तो ये जो आप 4-4 बादाम जो होगा, ये जो आप भरते जाओगे, वेस्ट में किसी भी अंधेरी कमरे में रख देना। ये मैंने आपको क्यों बताया? जब भी बिजनेस हमारा कहते हैं ना, अगर मान लो शनि चंद्र की युति है, शनि अगर बुध की युति है, शनि मंगल की युति है, अगर शनि कहीं ना कहीं बृहस्पति के घरों में बैठ गया, बृहस्पति के घर में अगर दुश्मन ग्रह बैठ गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी।
सिंपल एज दैट। तो ये जो चीज़ है अपने अंधेरी कमरे में वेस्ट जोन में रख देना है, 1 साल बाद इसको जल प्रवाह कर देना और नया फिर से स्थापित कर देना। मंगल जब नेगेटिव होता है, अब मंगल नेगेटिव होने में क्या होता है, जो मोटा पैसा देता है, हमेशा समझाया है, जो बिग टाइम मनी मोटा पैसा देता है वो मंगल देता है। अब मंगल के लिए आपको 2 चीज़ करनी है, मंगल को घर पे स्थापित भी करना है, क्योंकि अगर किसी घर का मंगल वीक है, अगर किसी के घर का मंगल वीक है तो पैसा जिस लेवल पे आना चाहिए आ नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगा। कैसे बताऊं, पूरी कंसल्टेशन कर रही हूँ अपने अपने हिसाब से आप लोगों की। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। मंगल को घर पे स्थापित करो। कैसे करोगे, मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर इसको अपने साउथ या साउथ ईस्ट में स्थापित कर देना है। और दूसरी चीज, दूध में बना हुआ हलवा जो होता है हर मंगलवार को आपने ये जरूरतमंद में दे देना है। एक और चीज आपको मैं बता देती हूँ, आपने एक रेगुलर बेसिस पे एक अपना रूटीन बना लेना है। कोई भी मीठी चीज, बेशक बताशा हो, बेशक बर्फी हो, सफेद कलर की कोई भी चीज, क्योंकि कहते हैं ना किस्मत की जो चमक है वो कौन देता है, वो चंद्रमा देता है। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक हो गया, अगर किसी के पथरी में केमद्रुम योग है, मैंने हमेशा एक बात आपको बताई है, जब चंद्रमा होता है वो कोई ना कोई सपोर्ट चाहता है उसके मोशन के लिए, उसके वर्किंग के लिए। अगर चंद्र के लेफ्ट साइड राइट साइड, वो कहते हैं ना राहु केतु का असर है, राहु केतु शनि कोई भी लेफ्ट साइड राइट साइड जैसे भी, तो जिस हिसाब से उसका वो कहते हैं ना वर्किंग होनी चाहिए वो हो नहीं पाएगा, वो किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी सफेद कलर की मीठी चीज जो होती है, चाहे बेशक बताशे हो, बर्फी हो, ये आपने रेगुलर बेसिस पे मंदिर में देना शुरू कर देना है, सीधी बात है। एक और चीज आपको बता देती हूँ, एवरी डे आपने अपने जबान पे, कहते हैं ना माथे पे, अपने नाभि पे आपने एक पंखुड़ी केसर की रख देनी है। इससे क्या होगा, बृहस्पति उजागर होगा। ये जितनी आपको मैंने चीजें बताई हैं, अगर आप ये करते हो, मैं कहती आपको ना कुछ ही दिन में, विद इन फ्यू डेज इसका जो रिजल्ट है आपको दिख जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसों का जो स्तोत्र कहीं ना कहीं बंद था वो कहीं ना कहीं खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना। मैग्नीफाइड हीलिंग की जो क्लास है जुलाई का बैच की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।